बाज वली ऐसे होते हैं दुनिया को पता होता है कि वली है, वली को पता नहीं होता है कि मैं वली हूं, ये भी अल्लाह की शान है। और बाज वली ऐसे होते हैं कि वली को पता होता है कि मैं वली हूं और लोगों को पता नहीं होता है कि वो वली है। ये सब औलिया अल्लाह के मकामात है। बहरहाल हजारों लाखों औलिया हैं, लेकिन वली की पहचान जो हुजूर ने बयान फरमाई वो ये है कि उसको देखो तो खुदा याद आ जाए। खुदा याद आ जाए का मतलब क्या? यानी कि जब तुम उसकी महफिल में बैठो तो तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की याद का जज्बा पैदा हो, जिक्र का जज्बा पैदा हो, इबादत का जज्बा पैदा हो, दीन से करीब होने का जज्बा, ये है उसका मतलब। यानी वो जो लाली पाउडर वाला हुस्न है उसकी तरफ इशारा नहीं है, वरना बिलाल फिर क्या औलिया अल्लाह में नहीं है, अहलुल्लाह में नहीं है। तो ये बात बहुत वो है कि ये दिल जिंदा होते। वली किसी महफिल में कदम रख दे तो महफिल का रंग बदल जाए, उसकी रूहानियत, उसे लोग ना भी देखें तो महफिल का रंग बदल जाता है। जैसे कुछ महफिलें ऐसी होती है कि कुछ महफिलों के अंदर होते वही लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है यार आज कुछ अलग कैफ था, तो कोई अलग आ गया था इसलिए वो अलग कैफ था। ये चीजें होती है, खतीब वही, मजमा वही, महफिल वही, लेकिन रंग बदलता क्यों है? क्योंकि ये उसकी रूहानियत काम करती है, उसके दिल का कनेक्शन मुस्तफा जान रहमत से जुड़ा होता है। आपको नहीं पता, गौसे पाक जब तक के बगदाद में कदम नहीं रखते, इमाम गजाली उस वक्त रेशम के जुब्बे पहनते थे, बादशाहों की सोहबत में बैठते थे, वजीरों के साथ बैठते थे आलिम थे, फकीर थे, मुहद्दिस, सब कुछ था, लेकिन दुनिया का रंग इतना गालिब था कि रेशमी जुब्बे पहनते थे। हालांकि गौस पाक के इमाम गजाली की मुलाकात बहुत मोतबर जराए से साबित नहीं होती, कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 18 साल की उम्र में गौस पाक ने सिर्फ बगदाद में कदम रखा तो गौस पाक के कदम की बरकत ये थी कि इमाम गजाली के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई और वो तसव्वुफ की तरफ माइल हो गए, छोड़ दिया बादशाहों की सोहबत। सिर्फ ये कदम की बरकत है, ये कदम। मैं इसीलिए तो लोगों से कहता हूं कि जिस गौस पाक के कदम की ये बरकत हो कि बगदाद में कदम रख दे तो माहौल बदल जाए, जिसके कदम का ये हाल हो उसके कलम चलता होगा तो कलम का हाल क्या होगा, उसकी जबान चलती होगी तो जबान का क्या। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं ना कि गौस पाक ने कहा हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। तो कदम रखने से इनकलाब आया, बगदाद में माहौल बदला, माहौल तब्दील हुआ। ये गौस पाक की रूहानियत, और 18 साल की उम्र में ये रूहानियत है तो 90 साल की उम्र में रूहानियत का आलम क्या होगा। तो औलिया लाखों हजारों में होते हैं, लेकिन हजारों लाखों में अब्दाल जो होते हैं, अब्दाल वो सिर्फ 40 होते हैं, यानी अब्दाल ज्यादा। इसका मतलब क्वालिटी पर नजर है आपकी कि किस शान के लोग हैं वो जिन्हें अब्दाल कहते हैं। और कौन है वो? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते उन्हीं की वजह से बारिश बरसती है। हदीस पाक है, इजाबतुल गौस अल्लामा शामी की का मुख्तसर सा रिसाला, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। उनकी वजह से बारिश बरसती, उनकी वजह से मुसीबतें दूर होती है, उनकी वजह से तकलीफें दूर होती है, उनकी वजह से जमीन से अनाज उगता है। अब समझ में आया अब्दाल कौन है, अब्दाल की शान क्या है। अब सुनो हजरत महबूब इलाही हमारे मुर्शिद क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि गौस पाक का एक मुरीद गौस पाक की खानका में दाखिल हुआ तो क्या देखा कि दरवाजे पर एक आदमी गिरा पड़ा हुआ है, जमीन पे खाक में पड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, वो रोता है, कहता है कि माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। कौन कह रहा है? महबूब इलाही बयान कर रहे। उनके अल्फाज, उनकी फरामीन को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। गौस पाक का मुरीद खानका में आ रहा है, एक बंदा हाथ पैर से माजूर मफलूज पड़ा है और कहता है मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। और मुरीद जैसे दाखिल हुआ तो कहा जरा सिफारिश कर दो कि माफी मिल जाए। मुरीद आया, कहा सरकार कितनी आहोजारी कर रहा है वो बंदा, उसे माफ कर दीजिए। सरकार गौस पाक फरमाते हैं तुझे पता है वो कौन है? कौन है तुझे पता है? नहीं हुजूर मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इतना है कि उसने मुझसे कहा कि भाई माफ कर, माफी ला दो, तो मैं माफ सिफारिशी बनकर आ गया माफी मांगने के लिए। फरमाया बेटे वो अब्दाल है, अब्दाल।
अब्दाल में से है वो कौन चौखट पे पड़ा हुआ, चौखट पे वो जो बंदा पड़ा है वो अब्दालों में से मामूली आदमी नहीं है। अहदीस जिनकी फजीलत बयान कर रही है, फरमाते मेरे मुर्शिद गौस पाक को अब्दालों में से। कहा हुजूर इसका ये हाल कैसे हो गया? फरमाया ये और इसके साथ दो लोग और थे, वो भी दोनों अब्दाल थे। ये तीनों बगदाद से उड़ते हुए जा रहे थे। अल्लाह ने इनको उड़ने की ताकत दी, कुव्वत दी, सलाहियत दी। ये बगदाद से उड़ते हुए जा रहे थे। जैसे ही मेरी खानकाह आई, इसका एक दोस्त दाएं हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह गई। इसका दूसरा दोस्त बाएं हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह गई। लेकिन ये नहीं हटा कि वो भी वली मैं भी वली, तो मैं उनकी छत पर से जाऊंगा। जैसे ही मेरी खानकाह की छत पे आया, कुदरत ने इसको उठा करके यहां मेरी चौखट पे गिरा दिया कि अब्दुल कादिर की छत का जो एहतराम न करे उसका अंजाम यही होता है। मुझे बताओ, अगर अब्दाल उनकी छत पे से जाए तो गिरा करके दरवाजे पे डाल दिया जाता है। जब उनकी छत की ताजीम का ये आलम है तो उनकी जाते वाला सिफात की ताजीम का आलम क्या होगा? फिर गौस पाक फरमाते, क्योंकि करीमुल अबवैन थे, करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, दाता इब्ने दाता, आका इब्ने आका। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं तूने कहा जा मैंने उसको माफ कर दिया, जा मैंने उसको माफ कर दिया। एक कहना था माफ कर दिया, वो फिर उड़ता हुआ चला गया। ये है गौसे पाक। आम वली जब क़यामत में काम आते हैं, गौस पाक क्यों काम ना आए दुनिया में? क्योंकि इसीलिए गौस पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद घबरा मत, मेरे मुरीद घबरा मत। अगर तुझे ठोकर लगे और तू गिरने लगे तो मैं तेरा हाथ थाम कर तुझे गिरने से बचा लिया करता, गिरने नहीं देता तुझे। तेरी सतर पोशी करता हूं, अगर कोई तेरा सतर खोल दे तो तेरा सतर पोशी करता हूं। फरमाते हैं जो मेरा मुरीद हो जाता है फिर मैं उसको जलील नहीं होने देता, उसकी इज्जत का मैं मुहाफिज बन जाता हूं, उसको जलील होने नहीं देता। इसीलिए तो लोग कहते हैं जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये गौस पाक है। क्या इनकी शान बयान हो, क्या मकाम बयान हो, वक्त काफी हुआ है। लेकिन मेरा दामने दिल एक वाक़े की तरफ खिंच रहा है ताकि मैं आपको बताऊं कि मेरे गौस अब्दाल की बात आई है तो मुझे बात याद आई। इसी पे बात मुकम्मल करता हूं कि गौस पाक की चौखट पर एक ऐसे शख्स को गौस पाक ने बिठाया, बजाहिर जो कोई बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे। आमतौर पे ऐसी होता है कि छोटे मोटे काम उनको सौंपा जाता है, हम जैसे लोगों को, कि भाई चलें कुछ पढ़े लिखे नहीं है तो कुछ आप ही कर दें, ऐसा होता है ना, ये आप कर ले वो आप कर लें। तो गौस पाक की चौखट पर एक ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, सीधी सादी भोली भाली तबीयत का आदमी था। गौस पाक ने कहा बेटे मेरी खानकाह में जो लोग आते हैं तुमने उनको लोटे में भर करके पानी देना है, बस लोटे में भर के पानी दिया करो, लोग वुजू कर लिया करें, जरूरत पूरी कर लिया करें, इतना काम तुमने करना है। इस तरह करते करते गौस पाक की चौखट पे बैठे हुए उस शख्स को 40 साल बीते। कितने साल बीते? 40 साल बीते। तवज्जो करना, आपकी आज की महफिल से मुताल्लिक खास ये बात है। अल्लाह करे यकीन अपना पुख्ता हो। देखो बिन यकीन के कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मुझे आज से पहले कई लोगों ने कहा कि खुजूर शरीफ, फूल और तोशे शरीफ की नियाज जितने लोग ले गए अल्लाह ताला ने सबको औलाद से नवाजा। अब तो लोग बाहर से भी जो है वो कि हमारे लिए हमने यही कहा भाई देखो कोई नई चीज नहीं है, यही है सब, बस यकीन से खाने की जरूरत है, यकीन चाहिए। मैं तो ये कहता हूं यकीन हो तो खाने की भी जरूरत नहीं है, यकीन हो खाने, नाम काफी है, नाम काफी है। वल्लाह यकीन हो तो फिर नाम की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ख्याल काफी है। ये